बड़ी खबर की। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य पर बीजेपी ने सियासत तो खूब की, लेकिन सैनिकों की शहादत को सम्मान नहीं दिया। सैनिकों की शहादत पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में झूठा बयान देते हैं। कहते हैं कि सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन अब सैनिकों की शहादत के सबूत सामने आ गए हैं। इसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। राजनाथ सिंह के इस्तीफे की डिमांड की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोलकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुरी तरह से घिर गए हैं। कांग्रेस की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि वो मानसून सत्र में राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आएगी। उन्होंने संसद में झूठी जानकारी दी थी। देश के 6 सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए, लेकिन संसद में राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी की शहादत नहीं हुई है। कांग्रेस अब राजनाथ सिंह के इस्तीफे की डिमांड पर अड़ गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने कहा, बीजेपी सैनिकों की बात तो करती है, लेकिन उनके कंधों पर रखकर बंदूक चलाती है, शहीदों के नाम पर वोट मांगती है, उनका अपमान करती है। जब राजनाथ सिंह संसद में झूठ बोल रहे थे कि किसी भी सैनिक की क्षति नहीं हुई है, तब बीजेपी सांसद तालियां बजा रहे थे। इनमें से किसी को भी सदन में बैठने का हक नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सेना और सैनिकों का अपमान किया है। हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। कर्नल चौधरी ने कहा कि हमारी मांग है, ये डिमांड करते हैं कि पहली ये डिमांड हमारी ये है कि राजनाथ सिंह जी ने संसद में झूठ बोला है। संसद में झूठ बोलने के कारण उनको तुरंत प्रभाव से रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए, या अगर हटते नहीं है तो उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। अगर रेजिग्नेशन नहीं लिया जाता, नहीं देते हैं, तो उनको हटाया जाए। दूसरा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ लाया जाए ताकि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो। हमारे देश में कोई दोबारा से संसद में गलत बयानी ना कर सके, क्योंकि संसद में जो बात कही जाती थी उसको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहा जाता था, और कोई दूसरी बात कोई बाहर जाके कोई कहता था तो कहते थे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। तो ये इस पार्लियामेंट में झूठ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को इस ताली बजाने के प्रकरण में साथ देने में, राजनाथ सिंह जी का झूठ बोलते हुए साथ देने में, उनसे सबके सामने पब्लिकली माफी मांगी जाए, संसद में माफी मांगी जाए कि हमसे। तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राजनाथ सिंह के इस्तीफे से कम उसे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। वहीं रिटायर्ड विंग कमांडर डॉक्टर अनुमा आचार्य ने कहा कि सेना और सैनिकों के नाम पर राजनीति करने वाली मोदी सरकार ने देश और सैनिकों को बार बार धोखा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के समय सेना की तरफ से कहा गया कि कुछ नुकसान हुआ है, वो बयान ही दिखा रहा था कि सरकार का सेना पर कितना दबाव है। बीजेपी सरकार आने से पहले परंपरा थी कि जो भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता था उसके प्रति सार्वजनिक तौर पर कृतज्ञता व्यक्त की जाती थी, लेकिन अब सरकार सैनिकों की शहादत का सम्मान करने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस अब राजनाथ सिंह के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है। ऐसे में आने वाले समय में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है, जबकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो पहले से ही हो रही है। जंतर मंतर पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब ये प्रदर्शन और तेज होता दिखाई दे रहा है। तो 10वें दिन कैसे युवाओं के प्रोटेस्ट ने पकड़ी रफ्तार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज यानी 29 जून को 10वां दिन रहा। इस दौरान युवाओं में सरकार के खिलाफ नाराजगी थोड़ी भी कम नजर नहीं आई। हजारों की तादाद में कॉकरोच अभी भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत तिपके ने पुलिस पर कई सवाल उठाए। हम यहाँ शांति से बैठे हुए, ये अनाउंसमेंट क्यों की जा रही है? क्या पुलिस ने कोई प्लानिंग करके रखी है? क्या जानबूझ कर यह अनाउंसमेंट क्यों करी जा रही है कि हमारे लोग बाकी जगह ना जाए या परेशान ना करें? हम किसी को कोई परेशानी नहीं कर रहे। आपके प्रोटेस्ट के अलावा 3 प्रोटेस्ट और हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उनके प्रोटेस्ट में जाकर व्यवस्था को खराब ना करें। आप अपने प्रोटेस्ट से संबंध रखें, दूसरे के प्रोटेस्ट में जाकर व्यवस्था को खराब ना करें। बीजेपी के प्रोटेस्ट से यहाँ 9 दिन से बैठे, किसी ने व्यवस्था खराब की? इसके अलावा सीजेपी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि अगर भाजपा को सत्ता से नहीं हटाया तो देश को बर्बाद करके ही छोड़ेगी। भाजपा हटाओ, नौकरी पाओ।
भाजपा हटाओ, पेपर लीक बंद कराओ। सीजेपी ने कई सवाल भी किए कि आखिर वो लोग कहाँ गए, नेता और अभिनेता कहाँ खो गए जो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने पर, गैस की किल्लत पर, किसानों की खाद की समस्या पर, युवाओं के भविष्य पर रोज आवाज उठाते थे। इन सबके बीच सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लगातार दूसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे। फिलहाल सीजेपी सरकार की गले की फांस बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि कॉकरोच पार्टी के आरोपों और सवालों के जवाब में बीजेपी क्या कुछ कहती नजर आती है। नीट पेपर लीक की घटना के बाद से युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है।